नमस्कार दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए स्कूल लव स्टोरी लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको हमारी स्कूल रोमांटिक लव स्टोरी पसंद आएगी। मैं रोज सुबह अपने घर की छत पर जाकर पढ़ता था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर की छत पर सुबह सुबह गया, जहां ठंडी ठंडी हवा और निकलते सूरज की मीठी सी धूप और उस धूप में चमकता हुआ एक मासूम सा चेहरा ठीक मेरे सामने वाले घर की छत पर मुझे नजर आया। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो उसने अपनी नजर झुका ली, मनो जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। पर उस वक्त मैंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं दिया। लेकिन अगले रोज वैसा ही हुआ। मुझे तो वो खिला हुआ चेहरे से उसी दिन मोहब्बत हो गई। पर क्या करता, डरता जो था मेरा हर रोज छत पर जाना और चुपके चुपके से उसका मुझे देखना और मेरा उसे देखना, बस यूं ही चलता रहा। मैं घर से कॉलेज को निकलता तो छत पर होती और जब वापस आता तब भी वो मेरा इंतजार करती हुई छत पर ही बैठी हुई मिलती। जैसे ही मुझे देखती वैसे ही खड़ी हो जाती और मुझे ऐसे निहारती मानो कई बरसों के बाद उसने मुझे देखा हो। अभी तक न वो मेरा नाम जानती थी और न मैं उसका। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। कुछ समय बिता मैं भी अब अपनी पढ़ाई पर कम और उस पर ज्यादा ध्यान देने लगा। वो स्कूल जाती, कोचिंग जाती, कहीं भी जाती, उसका पीछा करते हुए हर जगह जाने लगा। मेरा मन पढ़ाई में से बिल्कुल हट गया। मेरा मन बस उसी के बारे में सोचने लगा। मेरे एग्जाम भी नजदीक आ गए थे, मुझे कुछ तो करना था। जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने उससे बोलने की ठान ली। 15 फरवरी को मैंने स्कूल ना जाने का फैसला लिया और सोचा कि आज बोल दूंगा। सुबह जब वो स्कूल गई तो उसके पीछे गया, पर हिम्मत नहीं हुई उसके वापस आने का। इंतजार किया पर तब भी कुछ नहीं बोल पाया। वो अपने घर पर पहुंच गई और मैं अपने घर पर। हल्की हल्की सी सर्दी हो रही थी तो मैं छत पर ही आ गया। कुछ समय बाद वो भी छत पर आ गई और वहीं लेट गई। मैं उसका बहुत देर से इंतजार कर रहा था। वो जब आई तो लेट गई क्योंकि उसने मुझे नहीं देखा। मैं छुपकर उसका इंतजार कर रहा था। जब मैं उसके सामने आया तो वो खड़ी हो गई और मुझे देखती रही। मैंने बहुत हिम्मत करके उससे इशारे से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो कुछ नहीं बोली। मैंने एक बार फिर से पूछा, वो फिर भी कुछ नहीं बोली। मुझे गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में कमरे में चला गया और उसे छुप कर देखने लगा। वो वापस लेटने चली गई। 2 मिनट बाद मेरा मन नहीं मना तो मैं वापस आया तो झट से खड़ी हो गई और अपने घर की गॉक पर आ गई। मैंने इस बार फिर से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? कुछ देर मेरी तरफ देखा और फिर जो हुआ, जैसे दुनिया सज गई हो मेरे चारों तरफ, जैसे खुशियों का पहरा सा छा गया। वो हाँ, मैं अपना सिर हिलाकर भाग गई और मैं बस उसमें कहीं खो सा गया। जब उसने हाँ बोला तो मैं बता नहीं सकता कि क्या हुआ, पर वो एहसास ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। उस दिन फिर वो दोबारा मुझे नजर नहीं आई। मेरा दिल घबराने लगा कि कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं हो गई। रात हुई लेकिन इसी डर में नींद नहीं आई कि कहीं वो नाराज तो नहीं। इंतजार बड़ा लंबा पड़ा, रात इतनी लंबी कभी न थी। इंतजार करते करते आखिर सुबह हो ही गई। हर बार की तरह आज भी मैं छत पर गया, लेकिन आज थोड़ा जल्दी पहुंच गया। मौसम ने भी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। उस दिन इतना कोहरा था और इतनी सर्दी थी कि मैं सर्दी से ठिठुर गया। बहुत देर बाद वो आ गई। उसका वो प्यारा सा चेहरा और भी प्यारा लग रहा था। बाल बिखरे हुए, आंखों में नींद और दूर से इतना ज्यादा तो नजर नहीं आ रहा था, और उसके हाथ में टूथब्रश। आते ही जब उसने मुझे देखा तो इशारों में बोली, क्या हुआ, सर्दी नहीं लग रही क्या? और मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस उसे देखता रहा। कुछ देर बाद मैंने उससे इशारों में उसका मोबाइल नंबर पूछा तो उसने मना कर दिया कि मोबाइल है नहीं। कुछ देर बाद वो नीचे चली गई और मैं भी नहाने चला गया। उस दिन जब वो स्कूल गई तो मैं उसके पीछे पीछे स्कूल तक गया, पर कुछ कहा नहीं। उसके स्कूल टाइम पर, कोचिंग के टाइम पर उसके साथ जाना मानो जैसे मेरी आदत ही बन गई। मुझे हर टाइम बस उस टाइम का इंतजार रहता जिस टाइम पर वो घर से निकलती थी। 17 फरवरी को जब वो स्कूल से वापस आ रही थी तो मैं उसके पीछे पीछे आ रहा था।
मैंने कुछ कहा नहीं। उसने रास्ते में सड़क पर एक पर्ची डाल दी। घर जाकर मैंने जब उस पर्ची को देखा तो उसमें लिखा था 6 बजे फोन करना। आज मैंने जब उसे देखा तो 6 बजने का इंतजार करने लगा। शाम 6 बजे मैंने फोन किया तो एक प्यारी सी आवाज आई, हेलो। कुछ बातें हुई, तब उसने अपना नाम बताया, सीमा। हमारी बातें होने लगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की यह स्कूल लव स्टोरी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, हमें कमेंट करें, बताएं कहानी कैसी लगी।